एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इन ईच केस यूज़ द इनिशियल कंडीशन, यानी जो गिवन कंडीशन है वो इनिशियल कंडीशन है, एंड द जर्नल सोल्यूशन, यानी जो हमें गिवन है वो जर्नल सोल्यूशंस हैं। ठीक है, उसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि उसमें आपको कांस्टेंट सी नज़र आ रहा है। अगर कांस्टेंट सी नज़र आए तो ऐसे सोल्यूशन को जर्नल सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन टू डिटरमाइन अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन की तरफ जाना है, यानी जर्नल सोल्यूशन आपके पास मौजूद है, हमने उसको पर्टिकुलर सोल्यूशन की तरफ लेके जाना है, यानी उसमें सी की एग्जैक्ट वैल्यू हमें पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा जो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में डिस्कस किया था। अब देखें हमारे पास यहाँ आप ये समझिए कि ये जो आपके पास y ऑफ 2, यानी ये जो पूरी कंडीशन आपके पास गिवन है, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये कंडीशन। ठीक है, इस कंडीशन में आपको x की वैल्यू भी गिवन है और y की वैल्यू भी गिवन है। अब इस तरह है कि ये y ऑफ 2, यानी ये वैल्यू आपके पास x की वैल्यू होती है। ठीक है, और ये वैल्यू है y की, यानी आपके पास जो गिवन है आप उसको इस तरह लिख सकते हैं कि गिवन में आपके पास x की वैल्यू है 2 एंड y की वैल्यू है 1। अब आपके पास जो जर्नल सॉल्यूशन है, जिसको मैं GS लिख लेता हूँ शॉर्ट में, जर्नल सॉल्यूशन। ठीक है, जर्नल सॉल्यूशन है आपके पास x y इक्वल टू c। तो आप x की वैल्यू पुट कर दें 2 और y की वैल्यू है 1, तो यहाँ से आपको c की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है 2 1 जा 2। तो अगर आप अपने जर्नल सॉल्यूशन में ये c की वैल्यू पुट कर दें तो आपको मिल जाता है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें कैसे मिल गया, ये अब आपने देख लें इसको अच्छी तरह। x y इक्वल टू c आपका जर्नल सॉल्यूशन था, अब आपने इसमें x y इक्वल टू c की वैल्यू पुट कर दी, वो आ गई 2। तो ये अब आपके पास इसका बन गया है जर्नल सॉल्यूशन, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट इसी कॉन्सेप्ट के साथ आप देखिए कि हमारे पास जो गिवन है उसमें हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास 1 है एंड जो y है उसकी वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है, तो जो हमारे पास जर्नल सॉल्यूशन है, ठीक है, जर्नल सॉल्यूशन उसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं, यानी जो जर्नल सॉल्यूशन गिवन है वो है y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स ln x प्लस सी। तो यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू है 2, x की वैल्यू है 1, फिर 1 आ गया, फिर ln 1 आ गया और प्लस सी एज इट इज़। तो ये देखिए 2 1 एज इट इज़, फिर 1 एज इट इज़, ln 1 होता है 0 प्लस सी। तो आपके पास 2 इक्वल टू 1 प्लस सी रह गया, तो यहाँ से c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 माइनस 1 1 आ गई। ठीक है, जब c की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए तो आप अपने जर्नल सॉल्यूशन से मूव कर सकते हैं। किस तरफ? जर्नल सॉल्यूशन से मूव कर जाएंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ आप कैसे जाएंगे कि आप c की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे पास क्या बन जाएगा इसका, y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स ln x और प्लस c की जगह पे आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया। अब हम इसका पार्ट सी सॉल्व करते हैं। ठीक है, और पार्ट सी में भी हमारे पास गिवन के अंदर x की जो वैल्यू है वो है π/4, जिसको 45 डिग्री कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से y की वैल्यू है 1। ठीक है, तो जो जर्नल सॉल्यूशन हमारे पास है उसमें हम साइन एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू सी, तो यहाँ हम पुट कर लेते हैं साइन और ये ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। x की वैल्यू π/4 और y की वैल्यू 1, तो ये π/4 ही रहेगा। ठीक है, और y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, साइन π/4 होता है 45 और साइन 45 मीन्स 1/√2 प्लस 1। तो आप इसको इसी तरह पुट कर दें, या इसको अब हम उसमें चेंज कर लेते हैं डेसिमल में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.7071। ठीक है, तो ये जो c की वैल्यू है इसको हम अपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसको PS इसकी शॉर्ट फॉर्म कर लेते हैं
और यहाँ इसको पुट कर लेते हैं साइन एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 1.7071। ठीक है, ये इसका हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन बना लिया। अब हम इसका पार्ट डी सॉल्व करते हैं। ठीक है, पार्ट डी में इसमें एग्जैक्ट यही स्टेप्स रिपीट हो जाएंगे कि x की वैल्यू है 1 एंड y की वैल्यू भी है 1। ठीक है, तो हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन गिवन है उसमें वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो y की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। तो यहाँ से ये बन जाती है हमारे पास 1 स्क्वायर 1, और हम इस फ्रैक्शन को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू सी। तो देखिए यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 1 1, यानी अब जब एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास 1/2 इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, c का आंसर आ गया 1/2। अब हम इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन में चेंज कर लेते हैं, इसको हम PS कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और c की वैल्यू है हमारे पास 1/2। तो ये हमारे पास इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। एक्सरसाइज जो है 10.1 का क्वेश्चन नंबर अब हम 4 डिस्कस करते हैं। इसमें है सॉल्व द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन हैं। ठीक है, और हमने इसको सॉल्व करना है। अब हमारे पास सॉल्यूशन का पैटर्न ये बन जाएगा कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है और वैल्यूज़ भी देखें गिवन है, यहाँ सेम पैटर्न वही है कि x और y की वैल्यूज़ गिवन है, तो इसका मतलब, और c गिवन नज़र नहीं आ रहा आपको, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप सेपरेट वेरिएबल, ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी याद रखिए, सेपरेट वेरिएबल्स। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि आप y की टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करेंगे और जो आपके पास यानी जो ये dy/dx इक्वल टू cos x, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें y एक तरफ और x को एक तरफ शिफ्ट कर लें, यानी इसका मतलब ये हुआ कि dy एज इट इज़ और cos x और dx यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। ये है आपके पास स्टेप कहलाता है सेपरेट वेरिएबल्स का। अब जब ये सेपरेट वेरिएबल्स आप कर लें देन आपने यहाँ इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, यहाँ से आपकी इंटीग्रेशन भी रिवाइज हो जाएगी। इंटीग्रेट में क्या होगा आपके पास कि इसको आप dy को भी दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे तो cos x dx। ठीक है, अब ये दोनों तरफ हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया तो आपको पता है कि इंटीग्रेट और डिफरेंशियल कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा जस्ट y, और cos x का इंटीग्रेट होता है sin x, और जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट ऐड हो जाता है। ये आपके पास बन जाती है जर्नल इक्वेशन। ठीक है, अब आपने इसकी जर्नल इक्वेशन बना ली, तो अब होपफुली आपको कॉन्सेप्ट भी क्लिक कर गया होगा कि वो वैल्यूज़ आपके पास क्यों गिवन थी, यानी x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 जो गिवन है वो इसलिए कि आप इस जर्नल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाएं। तो जब आप ये वैल्यूज़ पुट करते हैं y इक्वल टू, यानी y की वैल्यू हमारे पास है 1, तो y की जगह पे आप 1 पुट कर देंगे और साइन x की जगह पे 0 प्लस c। अब आपको पता है कि यहाँ पर 1 एज इट इज़ है। ठीक है, और साइन 0 0 होता है, तो यहाँ से c की वैल्यू आपके पास आ गई 1। तो यहाँ से आप अपना सॉल्यूशन यानी अपनी इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं। ये जो जर्नल इक्वेशन है इसको आप अपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, और वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपके पास क्या बन गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। ठीक है, वो आपके पास ये जो इक्वेशन आपके पास बन चुकी है जर्नल, इसमें सिर्फ c की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दें, यानी y इक्वल टू साइन x और c की वैल्यू है 1, तो ये आपके पास इसका जो है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। ठीक है,
तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब हम इसका जो है पार्ट बी सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, यानी हम सबसे पहले सेपरेट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सेपरेट वेरिएबल्स, ठीक है। तो सेपरेट वेरिएबल्स में डी वाई एज इट इज़ और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसके बाद दूसरा स्टेप आपके पास आ जाता है इंटीग्रेट का, कि इंटीग्रेट बोथ साइड, आप दोनों साइड पर इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। तो इंटीग्रेट में आ जाएगा डी वाई और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई में जस्ट आ जाएगा वाई, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट है एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ये अब आपके पास है जर्नल सॉल्यूशन, ठीक है। इस जर्नल सॉल्यूशन को आपने यूज़ करना है, यानी गिवन में आपके पास अगेन x की वैल्यू है 0 एंड y की वैल्यू है 1। तो आप अपने जर्नल सॉल्यूशन में जो आपके पास आ चुका है y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, तो यहाँ y की वैल्यू आपके पास है 1 और x की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। तो c की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाती है 1। तो जब c की वैल्यू आ जाए तो आप इसको अपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपके पास यहाँ बन जाएगा y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी यानी 1। तो ये आपके पास इसका पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हमारे पास पहली वर्किंग यही है कि हम सेपरेट वेरिएबल्स करेंगे। मैं आपको स्टेप बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके पास जहन नशीन हो जाएं, पक्के हो जाएं कि हमने क्या स्टेप्स करने हैं, ठीक है। जब आप सेपरेट वेरिएबल कर लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा डी वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप करना होता है इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड पर आप उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन में डी वाई और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, आप इसको लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर -2 डी एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा y, और एक्स रेज टू पावर -2 में आप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में पावर में एक ऐड करते हैं। तो -2 प्लस 1 हो जाएगा -1, और -1 से ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपके पास एक साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा जाता, और कांस्टेंट टर्म एज इट इज़। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन में आप इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन एक्स प्लस सी। ये आपके पास है इसका जर्नल सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस जर्नल सॉल्यूशन को हम यूज़ करेंगे क्योंकि गिवन में आपके पास जो है वो x की वैल्यू है 2 एंड y की वैल्यू है 0, ठीक है। तो यहाँ अब आप जब जर्नल सॉल्यूशन को यूज़ करेंगे तो जर्नल सॉल्यूशन में y इक्वल टू -1 अपॉन एक्स प्लस सी, तो y आपके पास है 0, -1 अपॉन एक्स है 2, ठीक है, प्लस सी। तो यहाँ से c की वैल्यू आपके पास आ जाती है प्लस का 1 अपॉन 2। तो ये c की वैल्यू का एक अलग स्टेप बन गया। अब आपने यहाँ से मूव करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो आपके पास जब आप c की वैल्यू को पुट कर देंगे तो आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। y इक्वल टू -1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2, ये आपने c की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दिया। तो ये हमारे पास इस पार्ट का भी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट डी है, ठीक है। इसका फर्स्ट स्टेप अब आप खुद जहन में लाइए, हम क्या कर रहे थे कि सेपरेट वेरिएबल्स, ठीक है। सेपरेट वेरिएबल्स में आपने x की टर्म्स को अलग करना है और y की टर्म्स को अलग करना है। तो dy ओवर dx इक्वल टू 2xy स्क्वायर। तो सेपरेट वेरिएबल में आप ऐसा कीजिए कि ये y स्क्वायर की टर्म को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो dy अपॉन वाई स्क्वायर और 2x मल्टीप्लाई बाय dx, और इस y स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं y रेज टू पावर -2 dy
और 2x dx। जब ये आपने इक्वेशन को सेट कर लिया तो तब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये y रेज़ टू पावर -2 dy और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन से पहले और x dx, ठीक है। तो देखें सेम काम है, पावर में y -2 + 1 -1 और -1 से डिवाइड करेंगे तो एक माइनस साइन आ जाएगा और इक्वल टू एज इट इज़ 2 और x का इंटीग्रेट हो जाएगा x² 2 + c। तो यहाँ 2 से 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम लिख सकते हैं 1/y इक्वल टू x² + c। ये हमारे पास इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है वो आ गया, ठीक है। अब इस जनरल सॉल्यूशन से हमने, क्योंकि पहले c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो c की वैल्यू के लिए हम यहीं वर्किंग करते हैं कि हमारे पास गिवन में x की वैल्यू है 3 एंड y की वैल्यू है 1, ठीक है। तो हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन है जो हमने अभी फाइंड आउट किया है वो हम पहले लिख लेते हैं। वो आ रहा था हमारे पास -1/y इक्वल टू x² + c। जनरल सॉल्यूशन जब हम लिख लेंगे तो जनरल सॉल्यूशन में हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। जो हमारे पास वैल्यू गिवन है, ठीक है, वो x की वैल्यू 3 है और जो y है उसकी वैल्यू है -1, ठीक है। तो अब हम ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, -1/-1 और x की वैल्यू है 3 का स्क्वायर + c। तो ये हमारे पास +1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 + c। तो यहाँ 1 - 9 इक्वल टू c, देन c इक्वल टू -8। अब ये c भी आ चुका है, कांस्टेंट आ चुका है, तो अब हम इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपने जस्ट c की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये -1/y इक्वल टू x² + c और c की वैल्यू है -8। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस तरह के हमारे पास ये वैल्यू जो है वो ज़रा अच्छी वे में लिखी हुई हो। तो ये हमारे पास x² -8 हो गया, ठीक है। अब हम इसको एक तो ये जो माइनस साइन है इसको शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, ठीक है। तो राइट साइड पे जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/y इक्वल टू -x² + 8। एक तो ये चेंज आ गया इसके अंदर, ठीक है। अब इसको हम इस तरह लिख लेते हैं कि रेसिप्रोकल कर लें ताकि जस्ट y की वैल्यू बन जाए। तो ये हमारे पास टर्म जो राइट साइड की ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, -x² + 8 और इसको लास्ट स्टेप इसका जो बन जाएगा वो हो जाएगा 1/8 - x², ठीक है। तो ये हमने इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी अचीव कर लिया। तो अब होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। कोई क्यूरी हो तो आप मुझे बताइए और अपना फीडबैक लाजमी दीजिए। थैंक यू।